प्रवीण कुंते जी हमारे साथ हैं, एनसीपी के नेता हैं, शरद पवार गुट से हैं आप। प्रवीण कुंते जी, क्या स्थिति वैसे आप लोगों की है? घड़ी बच पाएगी कि नहीं? आपके हाथ पे तो ऐसे घड़ी नजर आ रही है मुझे, कलाई पे। पहले तो मुझे आपसे एक बात पर मुझे घोर आपत्ति है। आपने शरद पवार गुट कहा। वी आर द ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी, वी आर द एनसीपी। बगैर शरद पवार साहब के एनसीपी का महाराष्ट्र में कोई वजूद न था न है। इसलिए दावे से कह सकता हूं कि पवार साहब जिनके साथ है वही पार्टी महाराष्ट्र में एनसीपी है। ठीक है। और जिस तरह मैं एक चीज यहाँ पर जोड़ दूं प्रवीण जी, अध्यक्ष होने आपकी आपत्ति पर एक जवाब दे दूं, फिर अपनी बात आप रखिएगा, पूरा समय दूंगा। कि ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये गुट, ये आपके अंदर गुटबाजी आपकी पार्टी में चल रही है। जो भतीजे थे सालों साल तक जिनको गुरु माना वो निकल गए आप लोगों को छोड़कर, साथ में इतने विधायक लेके चले गए, तो अब गुट तो हो ही गया ना सर। अब इसमें कहने में क्या दिक्कत है? वो बागी गुट है, विद्रोही गुट है, हम गुट नहीं। वी आर द ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, जिनके साथ शरद पवार साहब है वो एनसीपी। और महाराष्ट्र में बगैर पवार साहब के एनसीपी का न कोई वजूद था, न रहेगा, न है। ठीक है शालिनी जी, इस बात को आप ध्यान से सुन लीजिएगा। शालिनी जी इस पे कुछ जवाब देना चाह रही थी, जल्दी से 20 सेकंड में, उसके बाद में कुछ हमारे पार्टी का सवाल है। हाँ जल्दी से शालिनी जी। देखिए, ये कौन तय करेगा? इलेक्शन कमीशन तय करेगा, विधायक तय करेंगे, कार्यकर्ता तय करेंगे, और कहीं ना कहीं अधिकतर कार्यकर्ता ये तय कर चुके हैं कि मोदी जी ही फ्यूचर हैं, और इसीलिए मोदी जी के साथ रहकर ही उनका भी उदय हो सकता है। ठीक है, अब ये बड़ी खबर आ गई है महाराष्ट्र की राजनीति से। एक बड़ी खबर, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बने एनसीपी के छगन भुजबल ने उनके साथ 43 विधायक होने का दावा किया है। भुजबल ने कहा कि कुछ विधायक बाहर हैं, कुछ विधायक बीमार हैं, कुछ रात में अजित पवार से मिलने आए थे। छगन भुजबल ने दावा किया है कि उन्हें कोई कानूनी अड़चन नहीं होगी। तो आप देखिए पार्टी पर कब्जे की लड़ाई किस तरह बढ़ती हुई नजर आ रही है। दोनों तरफ से दनादन बयान दिए जा रहे हैं। और एनसीपी का बॉस कैसे बनता है, आंकड़े क्या कहते हैं, उसका मैं आपके सामने एक बार फिर से जिक्र करना चाहूंगा। आपके सामने ये पूरी तस्वीर जरा आप देखिए। आर्टिकल 20(2), ये 22 मेरे हाथ में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मैं जिक्र कर रहा हूं। वर्किंग कमेटी की तय तारीख तक रिटर्निंग अफसर तक प्रस्ताव पहुंचेगा। सच्चाई है कि कोई प्रस्ताव पहुंचा नहीं था। आर्टिकल 21, वर्किंग कमेटी में पार्टी अध्यक्ष भी होंगे। सच्चाई क्या है वो आपके सामने। इसके अलावा उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक होने और वर्किंग कमेटी की तय तारीख, ये ग्राफिक्स दरअसल बहुत तेजी से निकल जा रहे हैं, इसलिए आंकड़ा मैं आपके सामने पढ़ के नहीं बता पाऊंगा। बहरहाल एनसीपी में अध्यक्ष पद का जो चुनाव होता है उसके लिए पूरी जानकारी मैंने आपको दी। और अब समझिए आर्टिकल 22, 10 डेलीगेट्स नाम प्रस्तावित करेंगे। अजीत पवार का नाम किसी ने प्रस्तावित नहीं किया। सच्चाई क्या है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। नियम क्या है इस संविधान के मुताबिक, मेरे हाथ में जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्टी के संविधान की बात कर रहा हूं। सच्चाई यह है कि किसी ने प्रस्तावित नहीं किया। तो क्या ये एक बड़ी बाधा आ सकती है अजीत पवार के सामने? आर्टिकल 22, वर्किंग कमेटी की तय तारीख तक रिटर्निंग अफसर तक प्रस्ताव पहुंचेगा। कोई प्रस्ताव नहीं गया, जो हकीकत है, सच्चाई है, कोई प्रस्ताव गया नहीं। वर्किंग कमेटी में पार्टी अध्यक्ष भी होंगे। पार्टी अध्यक्ष कानूनन शरद पवार अभी हैं, जो मौजूदा स्थिति है उसके मुताबिक। उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक होने और वर्किंग कमेटी की तय तारीख के बीच कम से कम 7 दिन का वक्त जरूर हो। सच्चाई यह है कि ऐसे कोई नियम को अजीत पवार ने फॉलो नहीं किया। ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, जो ये पूरा घटनाक्रम हमने देखा है पिछले दिनों में। स्टेट कमेटी वोटिंग के तुरंत बाद बैलेट बॉक्स को नेशनल कमेटी को भेजेगी। ना चुनाव हुआ, ना कोई बैलेट बॉक्स की व्यवस्था बनी। यह सच्चाई नजर आ रही है। नेशनल कमेटी में पार्टी अध्यक्ष का होना जरूरी। सच्चाई यह है कि फिर से शरद पवार को जानकारी में नहीं रखा गया। उनके पास इस बाबत किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी। ये पूरी तुलनात्मक जो अध्ययन है इसे आपके सामने मैं रख रहा हूं ताकि आप खुद समझें कि मसला है क्या। पार्टी अध्यक्ष नहीं है तो सबसे सीनियर महासचिव अध्यक्ष पद की भूमिका में होंगे। सबसे सीनियर जितेंद्र आह्वान हैं, जिन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। उनके पास कोई जानकारी थी ही नहीं, यह हकीकत है। अब देखिए आपके सामने कुछ और आंकड़े में रख रहा हूं। एनसीपी का संविधान और घमासान में क्या तस्वीर सामने आ रही है। शरद पवार ने प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। पार्टी संविधान में पद का जिक्र नहीं है, संशोधन नहीं हुआ अभी तक। संशोधन होता तो वो पद प्रभावी होता। 10 जून को शरद पवार ने कहा था कि पदों को अधिकृत करने के लिए संविधान संशोधन करेंगे। 20 दिन के भीतर ही पार्टी में विवाद हो गया, 2 गुट बन गए। ऐसा कोई संशोधन हुआ ही नहीं, तो उस पद का आखिर क्या मतलब? चुनाव आयोग के पास एनसीपी का जुलाई 2022 वाला संविधान संशोधन जमा है,
10 जून के बदलाव की जानकारी ईसी को नहीं है, जिस बदलाव की बात कही जा रही है। ये पेचीदगियां सामने आ रही हैं। प्रफुल्ल पटेल ने जयंत पाटिल को प्रदेश अध्यक्ष से हटाया, सुनील तटकरे को बनाया। प्रफुल्ल पटेल के पास संवैधानिक अधिकार नहीं, यह सच्चाई है आपके सामने में जो रख रहा हूं। अब सवाल यह है कि इन स्थितियों में होगा क्या, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। घड़ी की यह लड़ाई कहां तक आखिर जाएगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।